मैं धरती में एक खलीफा रखने वाला हूं। कहानी यहीं से खुलती है, किसी शोर से नहीं, एक ऐलान से। ऐसा ऐलान जिसे सुनकर आसमान में हलचल नहीं हुई, मगर अर्थ बहुत गहरा हो गया। फरिश्तों ने बगावत नहीं की, उन्होंने तज्जुब जाहिर किया। उन्होंने पूछा कि क्या ऐसी मखलूकों को रखा जाएगा जो धरती में फसाद करेगी और खून बहाएगी, जबकि वे खुद तस्बीह और तकदीस में लगे हैं। सवाल में अदब था, मगर सवाल हल्का नहीं था। वह इंसान की पूरी आने वाली तारीख पर एक साया भी था। कुरान इस पल को बहुत कम अल्फाज में रखता है, लेकिन उन अल्फाज के भीतर पूरी मानव कथा की धड़कन है। फरिश्ते ऐसा क्यों कहते हैं? उन्होंने किस अनुभव, किस ज्ञान, किस संकेत से यह बात समझी? कुरान इसका विस्तार नहीं करता। कुछ तफसीरी रिवायतें इससे पहले की मखलूकात, जिन्हों और उनके फसाद का जिक्र करती हैं। कुछ लोग इन्हीं रिवायतों की रोशनी में इस सवाल को समझते हैं, मगर कुरान का केंद्र उस बहस में नहीं ठहरता। उसका केंद्र यह है कि अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। यानी इंसान की कहानी शुरुआत से ही दो सतहों पर चलती है। एक वह जो दिखाई देती है, कमजोरी, खता, लालच, हिंसा। दूसरी वह जो अभी दिखाई नहीं देती, इल्म, तौबा, अमानत, नुबुव्वत, सब्र और ऐसे दिल जो गिरकर भी उठते हैं। फरिश्तों ने जो देखा वह असंभव नहीं था, जो अल्लाह ने देखा वह अभी आने वाला था। यही वजह है कि इंसान की शुरुआत तारीफ से नहीं होती। उसे पहले दिन से इज्जत भी दी जाती है और इम्तिहान भी। उसे धरती दी जाती है, लेकिन उसके साथ हिसाब भी। उसे चाहत दी जाती है, पर हद भी। उसे ज्ञान दिया जाता है, पर घमंड की इजाजत नहीं। उसे गिरने की संभावना दी जाती है, पर लौटने का दरवाजा भी खुला रखा जाता है। अगर आपने कभी यह महसूस किया हो कि आपके अंदर एक साथ दो आवाजें रहती हैं, एक जो ऊंचा उठना चाहती है और दूसरी जो जल्दी हार मान लेती है, तो आदम की कहानी बहुत दूर की कहानी नहीं लगती। ये वही कहानी है जहां इंसान पहली बार नाम से पहले जिम्मेदारी बनता है। धरती अभी शांत थी, हवा में अभी हल नहीं चला था, किसी मां ने अभी बच्चे को नहीं पुकारा था, किसी भाई ने किसी भाई पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन सवाल उठ चुका था। खून का संकेत भी आ चुका था, और उसके साथ यह भी कि इतिहास सिर्फ गुनाह की तरफ नहीं जाएगा। उसमें वह लोग भी होंगे जो अपनी रूह में रब की तरफ लौटने की जगह बचाए रखेंगे। यहीं से कथा चलती है, एक ऐलान से, एक सवाल से और एक ऐसे जवाब से जो पूरी इंसानियत के लिए काफी है। मैं जानता हूं। अध्याय 2। आग का पुराना अभिमान। सजदे का हुक्म अभी आया नहीं था, मगर इनकार का बीज कहीं पहले से मौजूद था। इब्लीस की कहानी को अगर सिर्फ उसके इनकार तक सीमित कर दिया जाए तो उसके जहर की जड़ छूट जाती है। कुरान हमें साफ बताता है कि वह जिन्हों में से था। वह फरिश्ता नहीं था, लेकिन फरिश्तों के साथ मौजूद था, आदेश के दायरे में था, और अपनी इबादत या अपनी हैसियत के कारण उस जमात में खड़ा था जहां से इज्जत मिलती है। यही उसकी परीक्षा थी। करीबी हमेशा सुरक्षा नहीं देती। कभी कभी वही करीबी छुपे हुए दोष को और ज्यादा बेनकाब कर देती है। कई रिवायतों में उसका पहले का नाम, उसकी इबादत और उसके ऊंचे मकाम की बातें आती हैं। उन रिवायतों को पूरी निश्चितता के साथ कुरानी पाठ के बराबर नहीं रखा जा सकता, इसलिए सावधानी जरूरी है। मगर इतना समझना कठिन नहीं कि इब्लीस की हार अचानक नहीं हुई। अचानक सिर्फ उसका पर्दाफाश हुआ। जो अंदर था वही बाहर आ गया। घमंड अक्सर चीख कर नहीं आता, वह पहले तुलना बनता है, फिर तुलना से तिरस्कार निकलता है, फिर तिरस्कार से अवज्ञा, और जब अवज्ञा पकड़ ली जाती है तो आदमी या जिन्न अपने दोष को दोष नहीं मानता, उसे सिद्धांत बना देता है। इब्लीस ने भी यही किया। उसने यह नहीं कहा कि मुझसे भूल हो गई, उसने अपने इनकार को तर्क में बदल दिया। शायद यही सबसे पुराना आध्यात्मिक रोग है, गुनाह से पहले अपने बारे में एक गलत ख्याल। यह ख्याल कि मेरी बनावट मुझे छूट देती है, मेरा अतीत मुझे बचा लेगा, मेरी इबादत मुझे जवाबदेही से ऊपर उठा देगी। मैंने इतना किया है कि अब एक आदेश टल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। यह रोग सिर्फ इब्लीस का नहीं रहा, बाद में इंसानों के बीच भी यही अंदाज बार बार लौटता है। आग की एक खासियत है, वह ऊपर उठती है,
मिट्टी की एक खासियत है, वह नीचे रहती है, थामती है, संभालती है, बोझ उठाती है। इब्लीस ने शायद तत्व देखा, मानी नहीं। उसने आग की चमक देखी, मिट्टी की क्षमता नहीं। उसने ऊंचाई देखी, उपजाऊपन नहीं। उसने अपनी बनावट को श्रेष्ठता मान लिया, जबकि अल्लाह इंसान को ऐसी चीज देने वाले थे जो सिर्फ तत्व से नहीं मापी जा सकती थी। इल्म, अमानत, नैतिक चुनाव, तौबा की शक्ति। कई लोग बुरे इसलिए नहीं होते कि उन्होंने भलाई कभी देखी नहीं। कई बार वे इसलिए गिरते हैं कि उन्होंने भलाई के साथ अपने रिश्ते को मालिकाना समझ लिया होता है। उन्हें लगता है कि वे चुने हुए हैं, इसलिए जो करेंगे सही होगा। इब्लीस इसी धोखे का नाम है। इबादत बिना विनम्रता, निकटता बिना समर्पण, ज्ञान बिना दास्ता। सजदा जब आएगा, वह सिर्फ आदम के सम्मान का आदेश नहीं होगा, वह इब्लीस के भीतर छिपे हुए दावे की आखिरी परीक्षा भी होगा। अध्याय 3, मिट्टी की खामोशी। फिर मिट्टी का जिक्र आता है। आदम की रचना को कुरान कई जगह अलग अलग तबीरों में सामने लाता है। मिट्टी, गारा, सूखी बजने वाली मिट्टी, वह पदार्थ जो ठहरता भी है और आकार भी लेता है। यह सिर्फ जैविक सूचना नहीं, यह इंसान की ताबीर है। वह धरती से जुड़ा है, उसकी पीठ पर बोझ आएगा, उसके हाथों से खेती भी होगी और कब्र भी खोदी जाएगी। उसका जिस्म ऊंचे दावों के लिए नहीं बनाया गया। उसे सजदा भी आता है, थकान भी आती है, भूख भी लगती है, और उसी में उसकी पहचान छिपी है। कुछ रिवायतें बताती हैं कि आदम के जिस्म को बनाने के बाद एक अवधि तक उसे उसी तरह छोड़ा गया। इब्लीस उसके पास से गुजरा, उसे देखा, शायद समझना चाहा कि यह कैसी मखलूकन है। इन विवरणों की तफसील हर स्रोत में एक जैसी नहीं मिलती, इसलिए कहानी का केंद्र फिर वही रहना चाहिए जो सुनिश्चित है। आदम सिर्फ एक जैविक रचना नहीं थे, वे एक घोषित उद्देश्य के साथ बनाए जा रहे थे। मिट्टी का एक और अर्थ है, वह याद दिलाती है कि इंसान खुद पर्याप्त नहीं है। मिट्टी को पानी चाहिए, आकार को रूह चाहिए, शरीर को अर्थ चाहिए। इंसान अपने आप में बंद इकाई नहीं, वह दी हुई चीजों से बना है। इसलिए उसका पहला सच आत्मनिर्भरता नहीं, निर्भरता है। यहीं एक अजीब सी गंभीरता पैदा होती है। धरती से बना यह जिस्म अभी बोलता नहीं, उसमें चाहत नहीं दौड़ती, उसकी आंखें अभी खुली नहीं, फिर भी उसके बारे में फैसला हो चुका है। उसे धरती की देखभाल भी करनी है और वहां रहने वाली शक्ति संरचनाओं, ईर्ष्या, डर, लालच और प्रेम से भी गुजरना है। इस मिट्टी में नबियों की नस्ल आएगी, इसी में कातिल भी होंगे, इसी मिट्टी पर माथे झुकेंगे, इसी पर लाशें गिरेंगी, इसी से मस्जिदों की जमीन बनेगी और इसी पर तख्त भी खड़े होंगे। एक अजीब बात है, इंसान जितना ऊंचा सोचता है उतना ही उसे अपनी मिट्टी याद रखनी चाहिए, क्योंकि जो अपनी शुरुआत भूलता है वह अपनी हदें भी भूलने लगता है। आदम की बनावट में यह शिक्षा शुरू से रख दी गई थी, तुम्हारी कीमत कम नहीं, लेकिन तुम्हारा स्रोत तुम्हें नम्र रहने के लिए काफी है। और फिर वह घड़ी आई जब मिट्टी भर नहीं रहने वाली थी। अध्याय 4, नामों की अमानत। जब आदम को रूह बख्शी गई, कहानी में सिर्फ जीवन नहीं आया, अर्थ आया। कुरान कहता है कि अल्लाह ने आदम को सब नाम सिखाए। यह वाक्य जितना छोटा है उसका दायरा उतना ही बड़ा है। इन नामों का क्या अर्थ है? कई मुफस्सिरीन ने कहा चीजों के नाम, कुछ ने कहा वस्तुओं की पहचान, उनकी प्रकृति, उनका इस्तेमाल, कुछ ने इसे भाषा, वर्गीकरण, समझ और ज्ञान की क्षमता तक फैलाकर पढ़ा। चाहे तफसीर का कोण अलग हो, धुरी एक ही है। इंसान को महज अस्तित्व नहीं दिया गया, उसे समझने की क्षमता दी गई। ज्ञान यहां अहंकार का कारण नहीं, अमानत है। आदम को नाम सिखाए गए, उन्होंने खुद उन्हें पैदा नहीं किया। यही फर्क इंसानी सभ्यता भूल जाती है। जब ज्ञान को दिया हुआ नहीं, जीता हुआ साम्राज्य समझा जाता है, तब विज्ञान भी घमंड में बदल सकता है, दर्शन भी, धर्म भी। आदम की असली शान यह नहीं कि वे जानते थे, असली शान यह है कि उन्हें सिखाया गया था। फिर वह दृश्य आता है जहां फरिश्तों के सामने उन नामों का मामला रखा जाता है, उनसे पूछा जाता है, वे अपनी सीमा स्वीकार करते हैं। हमें वही ज्ञान है जो तूने सिखाया। ये जवाब फरिश्तों की कमजोरी नहीं, उनकी पवित्रता है। जो अपनी सीमा जानता है वह सुरक्षित रहता है।
जो अपनी सीमा से इनकार करता है उसका अंत इब्लीस जैसा हो सकता है। आदम यहां पहली बार इंसानियत के प्रतिनिधि की तरह सामने आते हैं। वे बताते हैं, वे नाम लेते हैं, वे पहचान को आवाज देते हैं। शायद यही वजह है कि इंसान इतिहास बनाता है। वह दुनिया को सिर्फ देखता नहीं, उसका अर्थ भी बांधता है। वह गिनता है, पुकारता है, लिखता है, याद रखता है। वह खेत का नाम रखता है, बच्चों का नाम रखता है, दर्द का नाम रखता है, उम्मीद का भी। नामों के बिना संसार फैला हुआ रहता है। नाम उसे संबंध में बदलते हैं। लेकिन यही खतरा भी है। जिस मखलूका को नाम दिए गए वह लेबल भी बना सकती है, वह न्याय भी कर सकती है और अपमान भी। वह किसी को भाई कह सकती है, किसी को दुश्मन। शब्द इंसान के हाथ में अमानत हैं। बाद में यही शब्द झूठ, चुगली, कसम, दुआ, इल्म, जिक्र और वहशीपन सब बनेंगे। अगर आपने कभी किसी टूटे हुए अनुभव को शब्द देकर हल्का महसूस किया हो तो यह उसी अमानत की बहुत दूर की गूंज है। इंसान को सिर्फ जीना नहीं सिखाया गया, उसे समझकर जीना सिखाया गया, और समझ के साथ जवाबदेही हमेशा जुड़ी रहती है। अध्याय 5। एक सजदा, एक इनकार, फिर आदेश आया। फरिश्तों से कहा गया कि आदम को सजदा करो। यह इबादत का सजदा नहीं, सम्मान और आदेश पालन का सजदा था। फरिश्तों ने किया। इसमें देर नहीं लगी, बहस नहीं हुई, अंदरूनी परिषद नहीं बैठी। रब का आदेश था और उनके लिए वही काफी था। मगर एक खड़ा रह गया। इब्लीस ने सिर्फ झुकने से इनकार नहीं किया, उसने अपने इनकार को अपने बारे में एक दावे से बांध दिया। मैं उससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। यह वाक्य कुरानी इतिहास का बहुत भारी वाक्य है। इसमें गुनाह भी है, नस्ली या तत्वगत श्रेष्ठता का भ्रम भी, और सबसे बढ़कर यह रोग भी कि बंदा रब के आदेश के ऊपर अपना विश्लेषण रख दे। आदेश सामने हो और आदमी कहे, मैं मानता अगर मेरे हिसाब से यह ठीक लगता, तो असल में वह आज्ञा नहीं मान रहा, वह सिर्फ अपनी सुविधा चुन रहा है। इब्लीस ने यही किया। उसने रचना के पदार्थ को मूल्य का पैमाना बना लिया। उसने यह नहीं देखा कि सम्मान का स्रोत तत्व नहीं, आदेश देने वाला है। यहीं से शैतानियत की असली रेखा निकलती है। शैतान वह नहीं जो सिर्फ बुरा चाहे, शैतान वह है जो सत्य के सामने खड़े होकर भी खुद को न्यायोचित ठहरा ले, जो पकड़े जाने के बाद भी टूटे नहीं बल्कि और अकड़ जाए, जिसने अपनी इच्छाओं को इतने लंबे समय तक पाला हो कि उसे वे सिद्धांत लगने लगे। इस इनकार के बाद लानत आई, दूरी आई, गिरावट आई, मगर इब्लीस ने यहां भी तौबा नहीं चुनी। उसने मोहलत मांगी, उसने इंसान को निशाना बनाया। उसने कहा कि मैं इनके सामने, पीछे, दाएं, बाएं से आऊंगा। यानी वह इंसान की कमजोरी को एक लंबी रणनीति में बदलने वाला था। उसने ऊपर का रास्ता नहीं कहा, क्योंकि वहां उसका दावा नहीं चलता। वहां दुआ है, रहमत है, और वह रिश्ता है जिसे वह काट नहीं सकता यदि बंदा उसे पकड़े रहे। ध्यान देने की बात यह है कि पहली खुली बुराई का चेहरा वासना नहीं, घमंड है। बहुत सी तबाहियां बाद में आईं। पहले यह आया कि मैं बेहतर हूं। ये 3 शब्द पूरी सभ्यताओं को जला सकते हैं, घरों को तोड़ सकते हैं, भाई को भाई के सामने खड़ा कर सकते हैं, धर्म को भी हथियार बना सकते हैं। और इस तरह इंसान की रचना के तुरंत बाद उसका विरोधी घोषित हो गया। यह कोई शांत आरंभ नहीं था। आदम ने आंख खोली तो दुनिया में सिर्फ नेमतें नहीं थीं, एक पुराना दुश्मन भी था जो अब अपना बदला इंसान की नस्ल से लेना चाहता था। अध्याय 6। निकटता का बाग। फिर कहानी में सख्ती से पहले राहत आती है। आदम अकेले नहीं रखे गए, अल्लाह ने उनके लिए उनकी जोड़ी बनाई। कुरान कहता है कि उसने तुम में से तुम्हारी जोड़ी बनाई ताकि तुम उसके पास सुकून पाओ। हव्वा की रचना का ठीक दृश्य, क्रम और पदार्थ जिन तफसीरों में आता है उनमें विस्तार मिलता है। मगर कुरानी केंद्र साफ है। इंसान की शुरुआत अकेलेपन से मुकम्मल नहीं होती, उसे साथ दिया गया। जन्नत में यह साथ कठिन परिश्रम के नीचे नहीं, सहज निकटता के भीतर शुरू हुआ। वहां भूख नहीं थी जैसी धरती पर होगी, वहां नंगी असुरक्षा नहीं थी जैसी बाद में महसूस होगी, वहां संबंध में वह कड़वाहट नहीं थी जो बाद की नस्लों में आएगी। लेकिन एक बात वहां भी थी, सीमा। उन्हें कहा गया कि इस नेमत भरे बाग में रहो, खाओ, जहां से चाहो खाओ, लेकिन एक पेड़ के पास न जाना।
यही वह जगह है जहां इंसानी दिल की परीक्षा शुरू होती है। जीवन की बहुत सी चीजें खुली होती हैं, लेकिन दिल अक्सर उसी बंद चीज की तरफ खींचता है। कारण सिर्फ भूख नहीं होता, कभी कभी मनाही अपने आप में आकर्षण बन जाती है। कभी मनुष्य किसी चीज को उसकी उपयोगिता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए चाहता है कि उससे रोका गया है। जन्नत का यह आदेश इंसान को वंचित करने के लिए नहीं था, यह याद दिलाने के लिए था कि नेमतों के बीच भी बंदा बंदा ही रहता है, मालिक नहीं बन जाता। स्वतंत्रता का मतलब सीमा का अंत नहीं, सीमा के भीतर चलना ही वह तरीका है जिससे स्वतंत्रता अपनी सुंदरता बनाए रखती है। आदम और हव्वा का साथ यहीं अर्थपूर्ण हो जाता है। वे दो हैं, मगर परीक्षा साझा है। प्रेम सिर्फ आराम नहीं देता, वह जिम्मेदारी भी बढ़ा देता है। जो आदमी अकेले गिरे तो बात एक हद तक रहती है, लेकिन जब उसके फैसले किसी और पर भी असर डालते हों, तब हर आदेश का वजन बदल जाता है। परिवार की शुरुआत नेमत से हुई और उसी के साथ नैतिक बोझ भी आया। यहां कथा बहुत मानवीय हो जाती है, क्योंकि आगे जो होगा उसमें सिर्फ विद्रोह नहीं होगा, भरोसा, झिझक, चाहत और तर्क सब शामिल होंगे। पाप कभी कभी दरवाजा तोड़कर नहीं आता, वह पहले आदेश को छोटा दिखाता है, फिर चाहत को मासूम, फिर परिणाम को दूर। अध्याय 7, वह फुसफुसाहट जो आदेश को छोटा बना देती है। इब्लीस ने आदम और हव्वा के पास हथियार लेकर प्रवेश नहीं किया, वह अर्थ बदलने आया। उसने उन्हें यह नहीं कहा कि अपने रब को ठुकरा दो, वह इतनी सीधी भाषा नहीं बोलता। उसने संदेह डाला, उसने वर्जित चीज के चारों ओर आकर्षण का एक नया घेरा बना दिया। कुरान के बयान में वह अमरता, स्थायित्व और ऐसे राज्य की तरफ संकेत करता है जो मिटे नहीं। यानी उसने इच्छा को सिर्फ स्वाद या जिज्ञासा पर नहीं छोड़ा, उसने उसे भविष्य, सुरक्षा और उन्नति से जोड़ दिया। यह शैतानी पद्धति आज भी वही है। वह हमें अक्सर खुले कुफ्र तक नहीं बुलाता, वह कहता है, बस यह छोटा सा समझौता कर लो, इससे तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, बल्कि तुम्हें कुछ मिल जाएगा। वह हर गुनाह के आसपास लाभ की भाषा बना देता है। हर अवज्ञा के लिए वह कोई न कोई उचित कारण पेश करता है, और आदमी जो पहले से अपने भीतर इच्छा लेकर घूम रहा होता है, उस तर्क को अपना बना लेता है। आदम और हव्वा इंसान थे, वे वही नहीं थे जो इब्लीस था। उनमें घमंड की वह जड़ नहीं थी जिसने तौबा का रास्ता बंद कर दिया था, लेकिन उनमें भूल की संभावना थी। उन्होंने फिसलन देखी नहीं, या देर से देखी। जब उन्होंने उस पेड़ की तरफ कदम बढ़ाया तो ये किसी लंबे विद्रोह का शोर नहीं था, ये एक ऐसी भूल थी जिसमें धोखा भी शामिल था, इच्छा भी, और वह नर्म सी डील भी जो आदेश को दूर समझने लगती है। फिर अचानक पर्दा गिरा नहीं, पर्दा उठा। उनकी शर्म सामने आ गई, उनकी असुरक्षा का एहसास पैदा हुआ। वे अपने ऊपर जन्नत के पत्ते रखने लगे। यह दृश्य बहुत गहरा है। गुनाह का पहला असर आनंद नहीं, उघड़ जाना है। इंसान किसी हद को तोड़ता है तो सबसे पहले उसे अपनी ही त्वचा अजनबी लगने लगती है। वह छिपना चाहता है, वह ढकना चाहता है, वह नजर बचाना चाहता है, और फिर पुकार आती है, सवाल आता है, टोकना आता है। यह टोकना अपमान के लिए नहीं, यह उस बंदे को सच के सामने वापस खड़ा करने के लिए है जो अभी अभी बहकाया गया है। अगर आपने कभी किसी गलती के बाद यह चाहा हो कि बस कोई आपको झूठ बोलने की मजबूरी से बचा ले, तो यह वही पल है, क्योंकि इंसानी इज्जत गलती न करने में नहीं, गलती के बाद सच बोलने में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। इब्लीस ने झूठ को रास्ता बनाया। आदम की कहानी अब बताएगी कि इंसान के लिए दूसरा रास्ता अभी खुला है। अध्याय 8, गिरना नहीं, लौटना सीखना। यहीं दोनों कहानियां अलग हो जाती हैं, इब्लीस की और आदम की। इब्लीस ने इनकार किया, फिर अपने इनकार को सही ठहराया। आदम और हव्वा से भूल हुई तो उन्होंने अपनी भूल का इकरार किया। कुरान उनकी जबान से वह दुआ सुनाता है जिसका कंपन सदियों से मोमिन दिलों में मौजूद है। ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर तू हमें न बख्शे और हम पर रहम न करे तो हम घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे। यही इंसान की सबसे बड़ी आशा है। आदम को सम्मान सिर्फ इसलिए नहीं मिला कि उन्हें नाम सिखाए गए,
एक वजह यह भी है कि उन्हें लौटना सिखाया गया। कुरान कहता है कि आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे, फिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। कितनी बड़ी बात है। पहली मानवीय भूल के बाद पहला बंद दरवाजा नहीं, पहली सिखाई हुई तौबा दर्ज होती है। फिर धरती की ओर उतरने का हुक्म आता है। यह उतरना सिर्फ दंड नहीं, इसमें मिशन भी है, इसमें दुश्मनी की घोषणा भी है, इंसान और शैतान के बीच। इसमें जीवन की कठोरता भी है, और इसमें सबसे अहम चीज यह है, हिदायत का वादा। जो मेरी हिदायत का पालन करेगा उसके लिए न डर होगा न वह गमगीन होगा। इस वादे के बिना धरती सिर्फ निर्वासन बन जाती। इस वादे के साथ धरती इम्तिहान है, लेकिन बेआसरा नहीं। कुछ रिवायतों में आदम और हव्वा के धरती पर अलग अलग जगह उतरने और फिर मिलने का जिक्र आता है। यह विवरण लोकप्रिय भी है, भावुक भी, मगर यहां सावधानी फिर जरूरी है। कुरानी केंद्र उनकी भौगोलिक दूरी नहीं, उनकी नैतिक यात्रा है। गलती, तौबा, उतरना और मार्गदर्शन के साथ नई शुरुआत। अगर वे बिछड़े भी तो सबसे बड़ी दूरी वह थी जो गुनाह के बाद दिल में पैदा होती है, और सबसे बड़ी मुलाकात वह है जब इंसान फिर से अपने रब की तरफ मुड़ता है। धरती पर पहला दिन जन्नत जैसा नहीं रहा होगा। वहां हवा अलग थी, वहां पेट को मेहनत चाहिए थी, वहां मिट्टी अब सिर्फ स्रोत नहीं, मैदान थी। वहां रिश्ते अब मासूम आरंभ नहीं, जिम्मेदारियों में ढलने वाले थे। मगर एक चीज बहुत कीमती थी, आदम और हव्वा खाली हाथ नहीं उतरे। वे तौबा का शब्द लेकर उतरे। जिसने यह शब्द सीख लिया उसके लिए धरती का रास्ता सिर्फ सज्जा नहीं रहता। बहुत से लोग अपनी आध्यात्मिक कहानी को यहीं गलत पढ़ते हैं। वे समझते हैं कि एक बड़ी भूल के बाद सब खत्म हो गया, जबकि आदम की कहानी कहती है, नहीं, सब शुरू भी हो सकता है। अगर तुम सच बोलो, अगर तुम लौटो, अगर तुम अपने टूटे हुए दिल को झूठ से न भरो। अध्याय 9। धरती पर पहली रोटी। अब जन्नत का कोमल घेरा पीछे छूट चुका है। अब जीवन में श्रम है। आदम धरती पर सिर्फ रहने नहीं आए, उन्हें यहां जीना, सिखाना, बनाना, संभालना था। इस्लामी परंपरा में आदम को पहला नबी माना गया, वह जिसने अपने बच्चों को सिर्फ जीवित रहने की कला नहीं, अल्लाह की बंदगी का रास्ता भी सिखाया। यह एक अहम बात है। मानव सभ्यता की शुरुआत सिर्फ औजारों से नहीं हुई। शुरुआत इबादत, रिश्ते, नैतिकता और श्रम के एक साथ आने से हुई। हम अंदाजा कर सकते हैं कि धरती पर पहली सुबह कैसी रही होगी। मिट्टी अब उनके हाथ में थी, लेकिन वह जन्नत की मिट्टी नहीं थी। अब बीज बोना होगा, इंतजार करना होगा, मौसम सहना होगा, शरीर थकेगा, भूख लौटेगी, डर भी होगा। संतानों को पालना होगा, उन्हें भाषा देनी होगी, उन्हें बताना होगा कि आसमान सिर्फ देखने की चीज नहीं, ऊपर एक रब है जो देखता है, सुनता है और राह देता है। यही मानव जीवन का नया संतुलन बनता है, रूह और रोटी का। अगर सिर्फ रोटी होती तो इंसान जानवर जैसा ढांचा बन जाता। अगर सिर्फ रूहानी दावे होते और रोटी की मेहनत न होती तो जीवन टिकता नहीं। आदम की विरासत ये दोनों साथ लेकर चलती है, खेत भी, सजदा भी, परिवार भी, वही की याद भी, मेहनत भी, दुआ भी। शायद आदम ने अपने बच्चों को यह भी बताया होगा कि शैतान दुश्मन है। यह दुश्मनी कोई लोक कथा नहीं थी, वे स्वयं उसकी चाल से गुजर चुके थे। उन्होंने देखा था कि कैसे एक आवाज चाहत को तर्क में बदल देती है। इसलिए धरती पर पहला घर केवल रहने की जगह नहीं रहा होगा, वह चेतावनी की पहली जगह भी रहा होगा। घर वहीं बनता है जहां दो तरह की बातें साथ होती हैं, रोजमर्रा की बातें और वह बातें जो पीढ़ियों को दिशा देती हैं। आज हम अपने बच्चों को हुनर सिखाते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें दिल की निगरानी भी सिखाते हैं? आदम की कहानी इस प्रश्न को चुपचाप हमारे सामने रखती है, क्योंकि पहली त्रासदी बाहर से नहीं आएगी, वह परिवार के अंदर उगेगी। और जब वह उगेगी तब पता चलेगा कि धरती पर उतरना केवल खेती और जीवन का आरंभ नहीं था, यह नैतिक इतिहास का आरंभ भी था। अध्याय 10। 2 भेंटें। 2 भीतर कुरान आदम के 2 बेटों की कहानी सुनाता है, नाम नहीं बताता। इस्लामी परंपरा उन्हें काबील और हाबील कहती है। नाम चाहे परंपरा से आए हों, कहानी का केंद्र बहुत स्पष्ट है। 2 भाई, 2 पेशकशें और 2 अलग भीतर।
दोनों ने कुर्बानी पेश की, एक की कबूल हुई, दूसरे की नहीं। कुरान कारण को बहुत सुंदर और बहुत सख्त वाक्य में समेट देता है। अल्लाह मुत्तकियों से कबूल करता है। यानी मामला सिर्फ बाहरी वस्तु का नहीं था, नीयत, दिल की हालत, अल्लाह के सामने खड़े होने का अंदाज, यही असली तराजू था। जिसकी कुर्बानी कबूल न हुई उसने आत्म परीक्षण नहीं चुना, उसने तुलना चुनी। फिर तुलना से ईर्ष्या निकली, और ईर्ष्या का सबसे बड़ा झूठ यह होता है कि वह दूसरे की नेमत को अपने अपमान की तरह पढ़ती है। वह सोचती है अगर उसे मिला है तो मुझसे छीना गया है, जबकि अल्लाह के फजल की दुनिया इस तर्क पर नहीं चलती। भाई ने भाई को धमकी दी, मैं तुझे मार डालूंगा। जवाब में जो स्वर आता है वह बहुत ऊंचा नैतिक स्वर है। हाबील कहता है, अगर तू मुझे मारने के लिए हाथ बढ़ाए तब भी मैं तुझे मारने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूं। यह कायरता नहीं, यह वह बिंदु है जहां इंसान अपने क्रोध से बड़ा हो जाता है। वह जानता है कि हर शक्ति का उपयोग जायज नहीं होता। ध्यान दीजिए, पहली हत्या का बीज सिद्धांत से नहीं, घायल अहंकार से निकलता है। पूजा का प्रसंग था, कुर्बानी थी, यानी वातावरण धार्मिक था, मगर दिल शुद्ध नहीं था। यह इतिहास की एक बहुत गंभीर चेतावनी है। धार्मिक कर्म अपने आप आदमी को सुरक्षित नहीं बनाते। ईर्ष्या अगर भीतर बैठी रहे तो वे ही कर्म तुलना और विष में बदल सकते हैं। हम में से बहुत लोग किसी और की सफलता, किसी और की स्वीकृति, किसी और की शांति देखकर भीतर से डगमगा जाते हैं। हम हत्या नहीं करते, पर दिल में खिंचाव, कटुता, दूरी, बदुआ जैसी चीजें उग सकती हैं। काबील की कहानी इसलिए सिर्फ एक पुराने अपराध की कहानी नहीं, ये वह दर्पण है जिसमें हम ईर्ष्या की प्रारंभिक छाया को पहचान सकते हैं, उससे पहले कि वह हमारा चेहरा बिगाड़ दे। 2 कुर्बानियां थीं, मगर असल में 2 दिल पेश हुए थे। अध्याय 11, पहला खून, पहली कब्र। फिर वह हुआ जो फरिश्तों के प्रश्न में एक संभावना की तरह मौजूद था। खून बहा। काबील ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। कुरान इस पल को नाटकीय विस्तार नहीं देता। कोई लंबा पीछा नहीं, कोई शोर नहीं, कोई कविताएं नहीं, बस हत्या। इतनी सादगी से बयान कि उसका बोझ और बढ़ जाता है। जैसे कहा जा रहा हो, बुराई को अक्सर बहुत भाषा की जरूरत नहीं होती। वह कभी कभी एक निर्णय भर होती है और फिर जीवन हमेशा के लिए टूट जाता है। अब कातिल अकेला था, अपने भाई की लाश के साथ। उसने अपने क्रोध को अंजाम तक पहुंचा दिया था, मगर अब वह उसके परिणाम के सामने खड़ा था। हत्या करने वाला अक्सर परिणाम के ज्ञान में नादान निकलता है। वह मारना जानता है, लेकिन मरने के बाद की खामोशी नहीं जानता। उसे नहीं पता कि शव के साथ क्या किया जाता है। उसे नहीं पता कि जमीन सिर्फ रक्त पीती नहीं, वह गवाही भी रखती है। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन कुरेद रहा था, ताकि उसे दिखाए कि अपने भाई की लाश को कैसे छिपाए। यह दृश्य बहुत कठोर है। इंसान जिसे नाम सिखाए गए थे, जिसे खिलाफत दी गई थी, अब दफन करना एक पक्षी से सीख रहा है। यह अपमान नहीं, चेतावनी है। जब इंसान अपने नैतिक स्थान से गिरता है तो वह उस ज्ञान से भी नीचे उतर सकता है जिस पर उसे नाज था। काबील ने कहा, हाय मेरी बर्बादी, क्या मैं इतना भी ना कर सका कि इस कौए जैसा होता और अपने भाई की लाश छिपा देता। यहां पश्चाताप की एक झलक है, मगर यह स्पष्ट नहीं कि यह तौबा थी या सिर्फ शर्म और असमंजस। कुरान उस पर अधिक नहीं ठहरता, शायद इसलिए कि कहानी का उद्देश्य उसके भीतर की मुक्ति नहीं, उसके कर्म की भीषणता को दिखाना है। इसके बाद कुरान एक बहुत बड़ा नैतिक सिद्धांत सामने रखता है। जो एक जान को नाह का कत्ल करे वह मानो पूरी मानवता को कत्ल करता है, और जो एक जान को बचाए वह मानो पूरी मानवता को बचाता है। यह पहली हत्या के बाद दिया गया पैमाना है, यानी मानव रक्त की पवित्रता कहानी के आरंभ में ही लिख दी गई। आदम ने यह दृश्य देखा होगा या उसका समाचार सुना होगा। एक पिता के लिए यह केवल सामाजिक दुर्घटना नहीं, यह उसकी अपनी विरासत पर एक घाव है। जिस धरती के लिए उसे खलीफा बनाया गया था, उसी धरती ने उसके बेटे का रक्त सोख लिया। शायद फरिश्तों का सवाल उस दिन और भारी लगा हो, लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि इंसानी इतिहास सिर्फ इस रक्त से परिभाषित नहीं होगा। इसी इतिहास में नबी आएंगे,
न्याय की पुकार आएगी, तौबा के दरवाजे खुलेंगे और कुछ लोग अपने भाई को मारने के बजाय बचाएंगे भी। अध्याय 12। वादा। अभी शेष है आदम की कहानी को यदि सिर्फ एक निषिद्ध पेड़ और एक उतरने की घटना तक सीमित कर दिया जाए तो हम उसका सबसे जीवित अर्थ खो देते हैं। यह कहानी असल में 3 चीजों को साथ रखती है। पहली, इंसान सम्मानित है क्योंकि उसे ज्ञान, भाषा और नैतिक जिम्मेदारी दी गई। दूसरी, इंसान असुरक्षित है क्योंकि उसमें भूल, चाहत, तुलना और घमंड के असर को ग्रहण करने की क्षमता है। तीसरी, इंसान बेआस नहीं है क्योंकि उसके लिए तौबा, हिदायत और दैवी दया का दरवाजा खोला गया है। इब्लीस की हार यह नहीं थी कि उसे नीचे कर दिया गया, उसकी असली हार यह थी कि उसने लौटने से इनकार किया। आदम की जीत यह नहीं थी कि उनसे भूल नहीं हुई, उनकी असली जीत यह थी कि उन्होंने अपनी भूल के बाद सही शब्द चुने। यही फर्क इंसान को बचाता है और यही फर्क हर दौर में तय करता है कि कोई दिल शैतानियत के करीब जा रहा है या आदमियत के। पूर्व आदम संसार के बारे में लोग बातें करेंगे, जिन्हों उनके फसाद, उनकी बस्तियों, उनके युद्धों पर चर्चाएं चलेंगी। कुछ बातें रिवायतों से आएंगी, कुछ अनुमान से। लेकिन अगर हम कहानी के केंद्र को न पकड़ें तो विवरण बढ़ते जाएंगे और हिदायत पीछे छूट जाएगी। केंद्र यह है, अल्लाह ने इंसान को धरती पर अकेला नहीं फेंका, उसे उद्देश्य दिया, दुश्मन से आगाह किया, भूल की सूरत में शब्द दिए और फिर पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन का सिलसिला जारी रखा। आदम सिर्फ पहले इंसान नहीं, वे पहले ऐसे बंदे हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि शर्म से भागो मत, उसे दुआ में बदलो। हव्वा सिर्फ पहली स्त्री नहीं, वे उस साझी मानवीय जिम्मेदारी की शुरुआत हैं जिसमें गलती भी साझी हो सकती है और लौटना भी। हाबील केवल पहला मजलूम नहीं, वह याद दिलाता है कि तकवा हिंसा से बड़ा हो सकता है। काबील केवल पहला कातिल नहीं, वह चेतावनी है कि ईर्ष्या अगर दिल में घर कर ले तो रक्त दूर नहीं रहता। और हम इसी वंश के लोग हैं, हमारी मिट्टी वही है, हमारे भीतर नाम रखने की क्षमता भी है और अपमानजनक शब्द गढ़ने की भी। हमारे भीतर सजदा भी है और घमंड की संभावना भी। हमारे भीतर ईर्ष्या भी उठती है और तौबा भी। इसलिए आदम की कहानी कभी पुरानी नहीं होती। हर बार जब कोई इंसान अपने गुनाह का बहाना बनाने के बजाय उसे मान लेता है, यह कहानी फिर जीवित हो जाती है। हर बार जब कोई दिल किसी और की नेमत देखकर टूटता नहीं बल्कि अपने रब की तरफ पलटता है, काबील की राह से एक कदम दूर चला जाता है। हर बार जब कोई इंसान अपने ज्ञान को सत्ता नहीं, अमानत समझता है, वह नामों की उस पहली शिक्षा का सम्मान करता है। धरती अब आबाद है, आवाजें बहुत हैं, शोर भी बहुत है, इब्लीस की फुसफुसाहटें भी पुराने ढंग से काम करती हैं। लेकिन पहली सुबह से एक और चीज चली आ रही है, रब की तरफ लौटने का रास्ता। यही वजह है कि यह कहानी अंधेरे पर खत्म नहीं होती, चाहे उसमें पहला कत्ल क्यों न शामिल हो। इसका अंतिम स्वर एक चेतावनी के भीतर छिपी हुई उम्मीद है। तुम मिट्टी से बने हो इसलिए टूटोगे, तुम्हें रूह दी गई है इसलिए उठ भी सकोगे, तुम्हें हिदायत दी गई है इसलिए बहाना मत बनाओ, और तुम्हें तौबा सिखाई गई है इसलिए निराश मत हो। वादा अभी शेष है। अध्याय 13। एक पिता की छाती में 2 घाव। आदम अब सिर्फ पहले इंसान नहीं रहे थे, अब वे पहले पिता भी थे, और पितृत्व का अर्थ उन्होंने उसी धरती पर सीखा जहां उन्हें खिलाफत निभानी थी। मगर पिता होना सिर्फ यह नहीं कि तुम बच्चों को चलना सिखाओ, कभी कभी इसका अर्थ यह भी होता है कि तुम अपनी ही नस्ल के भीतर टूटन को होते हुए देखो और उसे रोक ना सको। हाबील की हत्या के बाद धरती का रंग आदम के लिए बदल गया होगा। यही वही धरती थी जिसके बारे में फरिश्तों ने खून का संकेत दिया था। अब वह संकेत विचार नहीं रहा था, वह घर के भीतर उतर आया था। बेटे की लाश सिर्फ एक मृत शरीर नहीं होती, वह पिता की उम्मीद का एक टूटा हुआ हिस्सा भी होती है। और जब कातिल भी उसी का बेटा हो तो शोक 2 दिशाओं से आता है, एक उस पर जो चला गया और दूसरा उस पर जो जीवित रहकर भी गिर गया। कुरान आदम के भावों का सीधा विवरण नहीं देता, मगर एक पिता के दुख को समझने के लिए बहुत विस्तार की जरूरत नहीं।
आदम ने अपने बच्चों को अल्लाह की बंदगी सिखाई होगी, मेहनत सिखाई होगी, संबंध की मर्यादा सिखाई होगी। फिर भी एक दिल ईर्ष्या के हाथ चढ़ गया। यह उन सभी लोगों के लिए भारी सत्य है जो यह सोचते हैं कि सही शिक्षा हमेशा सही परिणाम ही देगी। नहीं, हिदायत बताई जाती है, मजबूर करके दिल में उतारी नहीं जाती। यही इंसानी स्वतंत्र इच्छा का दूसरा कठोर रूप सामने आता है। अल्लाह ने इंसान को ऐसा नहीं बनाया कि वह मशीन की तरह अच्छाई ही करता रहे। अच्छाई को चुनना पड़ता है, बुराई को रोकना पड़ता है, दिल की रखवाली करनी पड़ती है। आदम ने शायद उस दिन पहले से कहीं अधिक गहराई से समझा होगा कि धरती पर खिलाफत का अर्थ केवल निर्माण नहीं, नैतिक हानि के बाद भी सत्य को थामे रखना है। कई बार माता पिता अपनी असफलताओं का बोझ उन फैसलों के लिए भी उठाते हैं जो उनके बच्चे खुद करते हैं। वे सोचते हैं, कहीं मुझसे कमी रह गई, कहीं मैंने कम समझाया, कहीं मैं किसी दिल की दरार पहचान न सका। आदम की कहानी ऐसे हर व्यक्ति के पास चुपचाप जाकर बैठती है, क्योंकि कभी कभी सबसे सच्ची परवरिश के बाद भी इंसान अपने चुनावों से गिर सकता है। लेकिन आदम की जिम्मेदारी यहीं खत्म नहीं होती। उन्हें शोक में डूबकर इतिहास से हट जाना नहीं था। उन्हें टूटे हुए घर के बीच भी हिदायत की मशाल पकड़े रखनी थी। यही नबी की विरासत है। वह व्यक्तिगत दुख से गुजरता है मगर दैवी अमानत नहीं छोड़ता। अध्याय 14। उस घर की खामोशी जहां पहले आवाजें थीं। घर कभी एक ही घटना से वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। जहां पहले दो भाइयों की चालें थीं, वहां अब एक अनुपस्थिति थी जो हर चीज में बोलती थी। जहां पहले साझा भोजन था, वहां अब निगाहें बदल गई होंगी। जहां पहले काम और इबादत का संतुलन था, वहां अब एक खाली जगह भी थी जिसे कोई भर नहीं सकता था। हत्या सिर्फ एक जान नहीं लेती, वह वातावरण को भी घायल कर देती है। और काबिल, उसके भीतर क्या चल रहा होगा? अपराध के बाद आदमी दो तरह से जी सकता है। या तो वह सख्त होता जाता है, अपने आप को और झूठों से ढकता जाता है, या फिर उसका अंतःकरण उसे चैन से बैठने नहीं देता। कुरान उसके बारे में बहुत संयम से बोलता है। यह संयम अर्थपूर्ण है। हर अपराधी की मनोवैज्ञानिक कहानी खोल देना आवश्यक नहीं। कभी कभी उसका कर्म ही उसका परिचय बन जाता है। घर में अब यह शिक्षा पहले से ज्यादा तीखी होगी कि बाहरी निकटता आंतरिक पवित्रता की गारंटी नहीं। एक ही पिता की औलाद, एक ही सीख, एक ही रब की ओर बुलावा, फिर भी दो अलग रास्ते। यह बात हमें आदम की कहानी से आगे पूरे इतिहास को समझने में मदद देती है। नबियों के घरों में भी हर दिल एक जैसा नहीं निकलता। संबंध सम्मान दे सकते हैं, लेकिन तकवा विरासत में बिना चुनाव के नहीं उतरता। यहीं इंसानी समाज का एक बड़ा सिद्धांत जन्म लेता है। न्याय को रक्त संबंध से ऊपर रहना होगा। अगर पहली हत्या के बाद सत्य केवल इसलिए दबा दिया जाता कि कातिल भी घर का है, तो खिलाफत का अर्थ पहली ही पीढ़ी में खो जाता। आदम की विरासत इस बात पर भी टिकी है कि रिश्ता पवित्र है, लेकिन अल्लाह का हक उससे ऊंचा है। इस घर की खामोशी बहुत कुछ सिखाती है। कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनमें शब्द छोटे लगते हैं। आदमी कम बोलता है, ज्यादा सोचता है। जिक्र कभी कभी और बढ़ जाता है क्योंकि दिल को सहारा चाहिए। यही वह जगह है जहां इंसान सीखता है कि ईमान का अर्थ यह नहीं कि जीवन में त्रासदी नहीं आएगी। ईमान का अर्थ यह है कि त्रासदी अंतिम अर्थ नहीं बन जाएगी। अगर कभी आपके घर में ऐसा दुख आया हो जिसने कमरों की आवाज बदल दी हो, तो आप जानते हैं कि उसके बाद रोजमर्रा के छोटे काम भी नए अर्थ ले लेते हैं। पानी भरना, रोटी बनाना, दरवाजा खोलना, सब कुछ पहले जैसा दिखता है, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका होता है। आदम का घर भी इस बदलाव से गुजरा होगा, और फिर भी वही घर इंसानियत की अगली दिशा को संभालने वाला था। अध्याय 15। शैतान की सबसे लंबी चाल। इब्लीस ने आदम और हव्वा को एक बार गिराया, मगर उसका असली खेल एक बार की फिसलन नहीं था। वह पीढ़ियों में काम करना चाहता था। किसी एक व्यक्ति को बहकाना और बात है। एक सभ्यता के भीतर धीरे धीरे आदतें, धारणाएं, झूठी श्रेष्ठताएं, गलत इच्छाएं और छोटे छोटे समझौते बो देना दूसरी बात। शैतान की सबसे लंबी चाल हमेशा सीधी बगावत नहीं होती। कभी वह अच्छाई को टालने की आदत बनाता है।
कभी तौबा को कल पर डालता है, कभी आदमी को इतना व्यस्त कर देता है कि वह खुला गुनाह भी नहीं करता, बस आध्यात्मिक रूप से सूखता जाता है। आदम की पहली पीढ़ी के सामने यह चुनौती रही होगी कि वे अपने बच्चों को केवल घटनाएं न बताएं, बल्कि पैटर्न भी समझाएं। यह भी बताएं कि गुनाह हमेशा बड़ा रूप लेकर नहीं आता। ईर्ष्या पहले तुलना बनती है, घमंड पहले आत्म प्रशंसा बनता है, नाफरमानी पहले एक छोटे अपवाद की तरह आती है और फिर वही छोटा धीरे धीरे आदमी की प्रकृति में जगह बना लेता है। इब्लीस जानता था कि इंसान का दिल सीधे आदेश से कम लगातार दोहराई गई आदतों से ज्यादा बदलता है। अगर वह किसी को तौबा से नहीं रोक सकता तो कम से कम उसे तौबा को देर करने पर राजी कर सकता है। अगर वह किसी को कुफ्र तक नहीं ला सकता तो उसे रिया, हसद, कठोरता, आत्ममुग्धता या दुनियावी लालसा के महीन जाल में रख सकता है। यही उसकी राजनीति है, दिल को अचानक नहीं, धीरे धीरे हड़पना। इसलिए आदम की विरासत केवल एक कथा नहीं थी, वह आध्यात्मिक सतर्कता की पहली शिक्षा भी थी। बच्चों को यह जानना था कि उनका दुश्मन खुली सड़क पर तलवार लेकर नहीं खड़ा। वह फुसफुसाहट है, वह दिल की भाषा में प्रवेश करता है, वह चाहत को आवश्यकता की तरह पेश करता है, वह अपराध को आत्म अभिव्यक्ति का नाम दे सकता है, वह अधीरता को हक बना सकता है। आज भी यही है। बहुत से लोग बुरी नीयत से नहीं गिरते, वे बस छोटी लापरवाहियों को गंभीर नहीं लेते। वे सोचते हैं कि एक कठोर शब्द, एक छिपी ईर्ष्या, एक गलत नजर, एक आधी सच्चाई, इनसे क्या होगा। मगर काबील का अपराध भी एक दिन में पूरा नहीं बना था, वह भीतर की उपज थी। आदम की कहानी हमें डराकर छोड़ती नहीं, वह चेताती है ताकि हम पहचान सकें। अगर दुश्मन का तरीका समझ में आ जाए तो उसके सामने इंसान पूरी तरह असहाय नहीं रहता। अध्याय 16, इबादत की पहली पीढ़ियां। मानव जीवन केवल त्रासदी से नहीं बना, उसके भीतर बंदगी भी बढ़ी, परिवार भी बढ़े और पीढ़ियां भी चली। आदम का काम सिर्फ पहला घर बसाना नहीं था, उन्हें वह दिशा भी देनी थी जिसमें इंसानी नस्ल अपने रब को पहचाने। पहली पीढ़ियां धरती पर फैली होंगी, काम बांटे गए होंगे, कौशल विकसित हुए होंगे, रिश्ते बने होंगे। लेकिन इस सारी वृद्धि के केंद्र में यह सवाल रहा होगा, क्या इंसान अपनी मूल पहचान याद रखेगा? क्या वह खुद को सिर्फ जमीन का निवासी मानेगा या रब का बंदा भी? इस्लामी रिवायतों में आदम की संतानों, उनकी संख्या और बाद की कुछ वंश रेखाओं के बारे में अनेक विवरण मिलते हैं। उनमें से हर बात को कतई रूप में कहना उचित नहीं, लेकिन इतना कहना उचित है कि परंपरा आदम को केवल जैविक पूर्वज नहीं, दीन की पहली शिक्षा देने वाले नबी के रूप में देखती है। यही बात इस कहानी को और गहरा करती है। इंसानियत का प्रारंभ धार्मिक स्मृति से अलग नहीं। इबादत की पहली पीढ़ियों का अर्थ शायद वैसा औपचारिक ढांचा न रहा हो जैसा बाद की शरीयतों में दिखाई देता है, लेकिन अल्लाह की पहचान, शुक्र, बंदगी, हलाल हराम का बुनियादी एहसास और नैतिक जिम्मेदारी, ये सब शुरुआत से मौजूद रहे होंगे, वरना कुर्बानी का प्रसंग भी अर्थहीन हो जाता। दो भाइयों की भेंट यह साबित करती है कि अल्लाह के लिए पेश करना और उसके स्वीकार या अस्वीकार का विचार प्रारंभिक मानव जीवन का हिस्सा था। मगर इबादत की दुनिया में भी एक नाजुक खतरा हमेशा रहता है, रूप बच जाए, दिल खो जाए। यह काबील और हाबील के प्रसंग ने दिखा दिया। आगे की नस्लों में भी यह खतरा बना रहेगा। लोग वेदी तक चीज पहुंचाएंगे पर अपना दिल नहीं। लोग शब्द बोलेंगे पर भीतर किसी और के लिए कड़वाहट रखेंगे। लोग नाम लेंगे पर सामने अपने मैं को खड़ा रखेंगे। यहीं आदम की शिक्षा की अहमियत और बढ़ जाती है। असली बंदगी वह है जिसमें इंसान को अपनी मिट्टी याद रहे और अपने रब की बड़ाई भी। जिस इबादत से विनम्रता न निकले, वह इबादत इब्लीस की पुरानी बीमारी से पूरी तरह दूर नहीं। अध्याय 17, स्मृति और विस्मृति के बीच इंसान का एक बड़ा संघर्ष केवल गुनाह से नहीं, भूल से भी है। कुरान में आदम के प्रसंग से जुड़ा एक अर्थ यह भी निकलता है कि इंसान भूलने वाला है। वह वही मखलूक है जिसे वादा याद दिलाना पड़ता है, हद याद दिलानी पड़ती है और अपने दुश्मन की पहचान भी बार बार ताज़ा करनी पड़ती है। यही कारण है
कि हिदायत केवल एक बार देकर छोड़ नहीं दी गई। नबियों का सिलसिला, याद दिलाने की परंपरा, तिलावत, दुआ, जिक्र, ये सब इंसान की स्मृति को जीवित रखने के साधन हैं। आदम की आगे बढ़ती संतानों में भी यही होगा। कुछ लोग वह कथा याद रखेंगे कि उनके पिता को तौबा सिखाई गई थी। कुछ लोग शायद सिर्फ धरती की दौड़, रोजी, परिवार, शक्ति और प्रतिस्पर्धा में उलझने लगेंगे। धीरे धीरे मानव समाज का यह द्वंद्व बनेगा, रब को याद रखने वाले और दुनिया में पूरी तरह घुल जाने वाले। याद रखना एक आध्यात्मिक कर्म है। जब इंसान सजदा करता है तो वह केवल झुकता नहीं, वह अपनी असलियत याद करता है। जब वह तौबा करता है तो केवल दोष नहीं मानता, वह अपनी दिशा याद करता है। जब वह किसी दूसरे के हक का सम्मान करता है तो केवल नैतिक व्यवहार नहीं दिखाता, वह उस रब को याद करता है जिसने सबको बनाया। और भूल भी कई रूपों में आती है। कभी आदमी रब को नहीं भूलता पर खुद को बड़ा मानने लगता है। कभी वह सिद्धांत याद रखता है मगर अपने दिल की बीमारी नहीं पहचानता। कभी वह दीन की भाषा बोलता है पर उससे मिलने वाली विनम्रता खो देता है। कभी वह दर्द में अल्लाह को पुकारता है लेकिन राहत मिलते ही उसी पुकार को पीछे छोड़ देता है। आदम की कहानी बार बार इसी वजह से लौटती है। यह हमें हमारी शुरुआती स्मृति वापस देती है, बताती है कि तुम पृथ्वी निवासी होने से पहले एक उत्तरदायी जीव हो। तुम्हारा दुश्मन बाहर भी है, भीतर की कमजोरियों के रास्ते भी, और तुम्हारा बचाव केवल ज्ञान नहीं, सजीव स्मृति है। वह स्मृति जो दिल को बार बार कहती है, तुम मिट्टी हो मगर तुम्हें रूह दी गई है। तुम फिसल सकते हो मगर तुम्हें लौटना भी आता है। अध्याय 18। वृद्ध होती आंखें, लंबी होती विरासत समय आदम पर भी गुजरा होगा। पहले इंसान होने का अर्थ यह नहीं कि उम्र का असर तुम पर नहीं होगा। शरीर जो मिट्टी से बना है वह समय के साथ थकेगा। हाथ जिन्होंने पहली खेती देखी वे एक दिन कांपेंगे। आंखें जिन्होंने पहली बार जन्नत और फिर धरती को देखा वे एक दिन अपनी संतानों की दूर जाती पीढ़ियों को चिंतित निगाह से देखेंगी। नबी का दुख यह भी होता है कि वह वर्तमान से आगे देखता है। आदम ने यह समझ लिया होगा कि उनकी संतानें केवल संख्या में नहीं बढ़ेंगी, उनके इम्तिहान भी बढ़ेंगे। जहां लोग बढ़ेंगे वहां इच्छाएं भी बढ़ेंगी। जहां बस्तियां बनेंगी वहां अन्याय की संभावना भी बनेगी। जहां इल्म फैलेगा वहां घमंड का नया रूप भी जन्म ले सकता है। लेकिन जहां यह सब होगा वहीं कुछ ऐसे दिल भी रहेंगे जो अपने रब की तरफ सच्चाई से पलटेंगे। कई इस्लामी रिवायतों में आदम की आयु और उनके अंतिम समय के कुछ विवरण मिलते हैं। उन रिवायतों को हम सम्मान के साथ मगर सावधानी के साथ लेते हैं। जो बात स्पष्ट है वह यह कि आदम की विरासत मृत्यु से समाप्त नहीं हो सकती थी, क्योंकि वे अकेले व्यक्ति नहीं थे। वे एक नैतिक स्मृति के वाहक थे। वे इस धरती पर पहली सिखाई हुई तौबा के गवाह थे। वे पहले ऐसे बंदे थे जिन्हें नाम सिखाए गए और फिर दुनिया की सख्त जमीन पर चलना पड़ा। वृद्धावस्था इंसान को अक्सर दो चीजें सिखाती है। जो चीजें कभी बहुत बड़ी लगती थीं वे छोटी थीं, और जो चीजें हमने टाल दी वे ही सबसे अहम थीं। आदम की कहानी इस सत्य को बहुत पहले ही खोल देती है। जन्नत में एक पेड़ की ओर बढ़ा कदम पूरी इतिहास धारा का हिस्सा बन गया। धरती पर एक भाई के दिल में उठी ईर्ष्या ने रक्त बहा दिया। छोटे निर्णय वास्तव में छोटे नहीं होते, और फिर दूसरी तरफ भी यही है। एक सच्ची तौबा छोटी नहीं होती। एक दिल का विनम्र होना छोटा नहीं होता। एक अन्याय को समय रहते रोक देना छोटा नहीं होता। एक बच्चे को हसद से बचाना, एक परिवार में सच को स्थापित करना, एक अवसर पर घमंड के बजाय शुक्र चुनना, यही वे सूक्ष्म बिंदु हैं जहां इतिहास बदलता है। अध्याय 19। पहली मौत के बाद भी दीन बचा रहा मृत्यु। जब पहली बार मानवीय संसार में दाखिल हुई होगी तब उसने केवल शोक नहीं दिया होगा, उसने अस्तित्व का नया बोध भी दिया होगा। अब यह स्पष्ट था कि धरती स्थायी घर नहीं, यहां मिलना है और बिछड़ना भी, यहां जन्म है और कब्र भी। आदम की पूरी कथा में यह सत्य धीरे धीरे परिपक्व होता है। जन्नत में निषिद्ध सीमा थी, धरती पर श्रम था, परिवार में प्रेम था, फिर हत्या आई। अब मृत्यु की उपस्थिति ने यह पक्का कर दिया कि यह संसार अंतिम ठिकाना नहीं हो सकता।
लेकिन मृत्यु के बाद भी दीन बचा रहा। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि हर त्रासदी के बाद सत्य बुझ जाता तो नबियों का सिलसिला शुरू ही क्यों होता? आदम की विरासत का एक बड़ा अर्थ यह है कि इंसानी इतिहास को दर्द मिटाता नहीं, परखता है। प्रश्न यह नहीं कि त्रासदी आएगी या नहीं, प्रश्न यह है कि उसके बाद अल्लाह का नाम घरों में बचा रहेगा या नहीं। आज भी यही कसौटी है। किसी घर में मौत आती है, किसी को धोखा मिलता है, किसी को अपने ही करीबी से चोट पहुंचती है। उसके बाद दो रास्ते खुलते हैं। या तो दिल सख्त हो जाए और कहे अब किसी सत्य, किसी दुआ, किसी उम्मीद का क्या अर्थ, या वह टूटकर और सच्चा हो जाए और कहे अब मुझे अपने रब की जरूरत पहले से ज्यादा है। आदम की कहानी दूसरे रास्ते की कहानी है। यह आंसू को इनकार में नहीं, वापसी में बदलना सिखाती है। यही कारण है कि वह पहली मानवीय कथा होकर भी आखिरी दिनों तक प्रासंगिक रहेगी। अध्याय 20, जहां कहानी खत्म नहीं होती। अब अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो यह केवल सृष्टि वर्णन नहीं रह जाता, यह मनुष्य की आत्मा का प्रारंभिक नक्शा बन जाता है। एक ओर फरिश्तों का सवाल है, फसाद और रक्त का। दूसरी ओर अल्लाह का उत्तर है, मैं जानता हूं। एक ओर इब्लीस का घमंड है, दूसरी ओर आदम की तौबा। एक ओर काबिल का हसद है, दूसरी ओर हाबील का तकवा। एक ओर धरती की सख्ती है, दूसरी ओर हिदायत का वादा। यही दोहरी संरचना पूरी मानवता के साथ चलती रहती है। इस कहानी का सार यह नहीं कि इंसान एक बार गिरा था। सार यह है कि उसे गिरकर भी मिटा नहीं दिया गया, उसे सुधरने का रास्ता दिया गया। यह बहुत गहरी रहमत है। अगर पहली भूल के बाद हिसाब ही अंतिम होता तो इंसानी इतिहास वहीं बंद हो जाता। मगर अल्लाह ने इंसान को केवल न्याय से नहीं, रहमत से भी संबोधित किया। और यह रहमत सस्ती नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि भूल महत्वहीन है। काबिल का रक्त रंजित हाथ साबित करता है कि गलत चुनाव विनाशक हो सकते हैं। इब्लीस का इनकार साबित करता है कि घमंड बंदे को लानत तक पहुंचा सकता है। लेकिन आदम की तौबा यह भी साबित करती है कि जो झुक जाता है उसके लिए दरवाजा बंद नहीं। यही वह जगह है जहां इस पूरी कथा का सबसे मानवीय अर्थ प्रकट होता है। इंसान को न देवदूत बनाया गया, न शैतान। उसे चुनाव दिया गया, उसे गिरने की संभावना दी गई ताकि उसका उठना अर्थपूर्ण हो। उसे मिट्टी दी गई ताकि वह विनम्र रहे। उसे रूह दी गई ताकि वह ऊंचा देख सके। उसे दुश्मन दिया गया ताकि वह सतर्क रहे। उसे तौबा दी गई ताकि वह निराश न हो। तो आदम की कहानी अतीत की धूल में पड़ी हुई कोई दूर घटना नहीं। यह हर उस क्षण में जीवित है जब आप अपने भीतर तुलना को पकड़ लेते हैं और उसे बढ़ने नहीं देते। हर उस क्षण में जब आप अपनी भूल का बहाना नहीं बनाते। हर उस क्षण में जब आप किसी और की स्वीकृति देखकर टूटते नहीं, बल्कि अपना दिल साफ करने लगते हैं। हर उस क्षण में जब आप यह मान लेते हैं कि आपको अभी भी हिदायत चाहिए। कहानी यहीं रुकती नहीं, यहीं से नबियों का मार्ग खुलता है। यहीं से इंसानी इतिहास में वादा, चेतावनी, किताब, दुआ, इम्तिहान और नजात के अर्थ फैलते हैं। आदम शुरुआत है, लेकिन केवल शुरुआत नहीं। वे उस मानवीय पैटर्न के पहले गवाह हैं जिसमें गुनाह आता है, फिर शर्म, फिर एक चुनाव। या तो इब्लीस की तरह अकड़ जाओ या आदम की तरह कहो, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। और शायद इंसान की पूरी मुक्ति इन्हीं दो वाक्यों के बीच तय होती है।